पहले तो छठ हम लोग भीख मांग के करते थे। 5 घर, 11 घर, 21 घर, हम लोगों के भाइयों में कंपटीशन होता था। हमारा संपर्क ज़्यादा था, इसलिए हम ज़्यादा जगह करते थे, भीख मांगते थे। लेकिन माँ का एक अनुशासन था कि जहाँ से भीख मांग के आए हो, प्रसाद वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। कुछ ठेकुआ और कुछ फल जो है वहाँ मुझे फिर वापस दोबारा जाके पहुँचाना पड़ता था। तो ये एक सामाजिक समरसता का पर्व है, हम लोग उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। मेरी माता जी ने 51 वर्ष तक लगातार दोनों छठ, चैत के मास में जो चैती छठ होता है वो, और ये अभी का जो छठ होता है कार्तिक का, वो दोनों किया। उसके बाद मेरी पत्नी करती रही, हमारे छोटे भाई और उनकी पत्नी करती रही, अब हमारी बहुएं करती हैं। बहुत ही महान पर्व है और ये सूर्य नारायण का आस्था का व्रत है। सूर्य नारायण साक्षात देवता हैं। सूर्य नारायण साक्षात देवता हैं जिनका प्रतिदिन हम दर्शन करते हैं। और अगर 5-7 दिन सूर्य के दर्शन न हो तो क्या हालत हो जाती है, आप सबको पता है। तो यहाँ तक कि विदेशों में भी जहाँ पर कि सूर्य के दर्शन कम होते हैं, और जिस दिन सूर्य के दर्शन हो जाते हैं, लोग खुशी के मारे समुद्र के किनारे उत्सव मनाने चले जाते हैं। मेरी माता जी ने 51 वर्ष तक लगातार दोनों छठ, चैत के मास में जो चैती छठ होता है वो, और ये अभी का जो छठ होता है कार्तिक का, वो दोनों किया। उसके बाद मेरी पत्नी करती रही, हमारे छोटे भाई और उनकी पत्नी करती रही, अब हमारी बहुएं करती हैं। तो छठ की जो प्रथा है, हम लोग जब कोई छठ करता है तो जब उसका उद्यापन करता है यानी समाप्ति करता है, तो जरूर अपने घर के ही किसी को सौंपता है। तो इससे छठ का प्रचार भी होता है। छठ मनोकामना सिद्धि का पर्व होता है। यदि आप मन में कोई संकल्प करेंगे तो पूरा होता है। पहले तो छठ हम लोग भीख मांग के करते थे। 5 घर, 11 घर, 21 घर, हम लोगों के भाइयों में कंपटीशन होता था। हमारा संपर्क ज़्यादा था, इसलिए हम ज़्यादा जगह करते थे, भीख मांगते थे। लेकिन माँ का एक अनुशासन था कि जहाँ से भीख मांग के आए हो, प्रसाद वहाँ पहुँचाना पड़ेगा। वो जो है, कुछ ठेकुआ और कुछ फल जो है वहाँ मुझे फिर वापस दोबारा जाके पहुँचाना पड़ता था। तो ये एक सामाजिक समरसता का पर्व है, हम लोग उसमें भेदभाव नहीं करते हैं। ये छठी एक ऐसा पर्व है जिसमें कि एक जरा सा किसी पर्वताइन से कोई टच कर लेता है तो पैर छूता है। बूढ़ा बुजुर्ग भी, आज भी ये प्रथा है। और इतनी भीड़ होती है, लेकिन कभी भी कोई विधि व्यवस्था का समस्या नहीं होती, कभी कोई पाकेटमारी नहीं होती है, कभी कोई चोरी नहीं होता है। छठ को आप देखिए कितनी साफ सफाई हो जाती है। तो हम लोग को विचार करना चाहिए कि क्या हम छठ को ही याद करके अपने गांव को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को साफ रखने का संकल्प करें, तो क्या साफ नहीं रख सकते? ये करना चाहिए हम लोगों को, और इससे हम बहुत तरह की बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। लाखों करोड़ रुपए के दवाइयों से हम बच सकते हैं।
यही सारी चीज़ें हैं। ये सीख लेना अगर है तो इन्हीं बातों से सीख लेनी चाहिए कि ऐसे महापर्व का हम अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में उतार कर जो स्वच्छता, भाईचारा, सामाजिक समरसता, भेदभाव रहित समाज, ये जो कल्पना छठ में होती है, ये हम जीवन में उतारें।